learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today in this video we will discuss 100 MCQs based on accounting ratios. So students, जैसा कि मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रिवीजन बेस्ड वीडियोस अलग से प्रोवाइड करूंगी, तो मैं अब आपको इस तरह से टॉपिक वाइज जो है वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ। कल मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट्स पर एक 100 MCQs का एक वीडियो प्रोवाइड किया था और आज हम MCQs ऑन अकाउंटिंग रेशियोज डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह मैं आपको टॉपिक वाइज जो है वीडियोज फर्दर प्रोवाइड करती रहूँगी, सो दैट उन MCQs को सॉल्व करके आप अपनी प्रैक्टिस जो है और अच्छी तरह से इन्हांस कर लें। और अब बिकॉज सिर्फ एक वीक बचा है हमारे पास, बहुत कम टाइम है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQs सॉल्व करेंगे सो दैट हमारी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सबको कई बार बताया ये कि अकाउंटिंग रेशियो से हर साल न्यूमेरिकल्स ज़रूर आते हैं एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते ही हैं। सो आज इस वीडियो में हम MCQs डिस्कस करेंगे एंड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किए हैं, मैंने कोशिश करिएगा कि आप साथ ही साथ उनको सॉल्व करते चलें वीडियो के साथ ही साथ में। सो लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ थ्योरेटिकल एंड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रेशियोज। सो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अकाउंटेंसी में से जो है ये टॉपिक जो है उसका सब टॉपिक है बेसिकली अकाउंटेंसी, जो आपके सिलेबस का एक टॉपिक है। ठीक है, इस हेडिंग में से आपको ये अकाउंटिंग रेशियोज जो है मिल जाएगा और आप सबने इसे क्लास 12th में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है। बट इससे जब क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, कई बार छोटी छोटी पॉइंट्स पे जो है ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए बेटर है कि आप इसको जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उतना आपकी जो है प्रैक्टिस बेटर होती जाएगी और कंसेप्ट क्लैरिफाई होता जाएगा। और थ्योरी क्वेश्चंस के साथ भी यही सेम एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा इसकी जो टिपिकल थ्योरी है ना जो हमेशा आती ही है, उस तरह के क्वेश्चंस पे भी हम फोकस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर। सो लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए दो बेसिक मेजर्स कौन कौन से हैं? एक होता है करेंट रेशियो और दूसरा होता है क्विक रेशियो, यानी कि जिसे हम लिक्विड रेशियो और क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, इसी क्विक रेशियो के दो और नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है कि करंट रेशियो इज व्हाट? करंट रेशियो इज अ लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं, लिक्विडिटी होते हैं, एक्टिविटी रेशियो होते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं। तो हम सबसे पहले आज लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट ही किया हमने। लिक्विडिटी रेशियोज के आपके टाइप पूछे थे, हमने करंट और क्विक रेशियो वहाँ पे आंसर किया, इसलिए हमें पता है कि जो करंट रेशियोज होते हैं वो कौन से टाइप के रेशियो होते हैं। ये लिक्विडिटी बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए रेशियोज होते हैं, इसीलिए इनको लिक्विडिटी रेशियोज कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है कि करंट रेशियो इज, आपसे यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला ही पूछ लिया है। तो करंट एसेट्स को जो अब आप करंट लाइबिलिटीज से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आता है जो फ्रैक्शन, उसे हम कहते हैं करंट रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड व्हाट? ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब हम लिक्विड रेशियो सॉल्व करते हैं तो उसमें हम एक चीज़ जो है हमेशा करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में जो है एक ही डिफरेंस होता है इसके फॉर्मूला में। जैसे यहाँ पे करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज होता है। लिक्विड रेशियो जब हम निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। सो जब करंट एसेट्स आपको गिवन है अगर और इन्वेंट्री गिवन है, तो आप उसी करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर दीजिए, आपके पास जो एसेट्स बचेंगी वो होती है लिक्विड एसेट्स। ठीक है, तो यानी कि लिक्विड एसेट्स जो होती हैं वो इन्वेंट्री को छोड़ के बाकी ये जितने भी ऑप्शन हैं वो उसमें इंक्लूडेड होते हैं, इन्वेंट्री इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। आइडल करंट रेशियो क्या है? ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स कई बार आ चुका है। ठीक है, तो आइडल करंट रेशियो होता है 2:1। नेक्स्ट वी हैव वर्किंग कैपिटल इज, वर्किंग कैपिटल क्या होती है पूछा जा रहा है आपसे, तो डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज इज व्हाट? इसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछ रहा है कि करंट एसेट्स इंक्लूड ओनली दोज एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन। सो करंट एसेट्स में सिर्फ वही एसेट्स को हम जो है इंक्लूड करते हैं जिनको हम कितने पीरियड ऑफ टाइम के विद इन उसे रियलाइज कर सकते हैं। एक साल के अंदर अंदर जिन एसेट्स को आप रियलाइज कर सकते हैं उन्हीं को आप करंट एसेट्स कहते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है द डैश of a business firm is measured by its ability to satisfy its short term obligations as they become due. So students, किसी फर्म की अगर आप एबिलिटी मेजर करना चाहते हैं कि अगर कोई शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जैसे ही उसके सामने पड़ता है वो उसे तुरंत पे कर दे, ठीक है, एज दे बिकम ड्यू, तो इसको कहते हैं कंपनी की लिक्विडिटी। ठीक है, जितनी लिक्विडिटी रहेगी वो उसी हिसाब से अपने ऑब्लिगेशंस को जो है पे ऑफ करते जाएंगे। अगर उनकी लिक्विडिटी साउंड लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है, तो वो उस तरह के जो ऑब्लिगेशंस होंगे उन्हें पे ऑफ करने में जो है अनएबल हो जाएंगे। तो ठीक है, ये एबिलिटी क्या है? ये लिक्विडिटी होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज आइडल क्विक रेशियो पूछ रहा है आपसे, ये 1:1 होता है। ठीक है, आइडल करंट रेशियो हम पढ़ चुके हैं 2:1, आइडल क्विक रेशियो 1:1। इसे भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10।
क्विक रेशियोज डू नॉट इंक्लूड व्हाट, तो यहाँ पे जितनी भी है क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड व्हाट, तो क्विक एसेट्स जो होती हैं उसमें से ये जितने भी ऑप्शंस दिए हुए इनमें से ऐसा क्या है जो इंक्लूडेड नहीं होता है क्विक एसेट्स में, यानी कि वही लिक्विड एसेट्स, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा है कि करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड व्हाट। देखिए करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, इन्वेंट्री होती है, बिल्स रिसीवेबल होता है, लेकिन गुडविल कभी भी करंट एसेट्स में नहीं आती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12, क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज, क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, ये तीनों एक ही के नाम है, ठीक है। इसी के अदर नेम्स हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, लिक्विड एसेट्स इंक्लूड व्हाट। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी हुई है ये लिक्विड एसेट्स का ही पार्ट है स्टूडेंट्स। डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल्स हैं, बैंक बैलेंस है, ये सब लिक्विड एसेट्स का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 14, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो हम लिक्विड रेशियो के लिए जो फॉर्मूला होता है हम उससे क्या जो है बेसिकली आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है उस फॉर्मूले को। तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज करते ही आपको जो रेशियो मिलेगा, जो फ्रैक्शन आएगा वो होता है लिक्विड रेशियो। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 15, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। सो स्टूडेंट्स पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल्स, ये सब जो है इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बहुत ईजी, इसमें आपसे करंट रेशियो पूछा है, ठीक है। तो इसमें कैश बैलेंसेस दिए हुए हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इन्वेंट्री है, ठीक है। ये तीन हो गए हमारे एसेट्स। उसके बाद दिए हुआ ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो जब आप टोटल करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये 3:1 आएगा। आप अगर कहें तो मैं अभी जो इसको ओरली आपको बता देती हूँ। देखिए कैश बैलेंस है 15,000 एंड ट्रेड रिसीवेबल है 35,000, इसे ऐड करेंगे आएगा 50,000, ठीक है। एंड इन्वेंट्रीज ऐड करेंगे 50 + 40 विल बी 90,000। तो आपके एसेट्स कितने हो गए 90,000 के। एंड ट्रेड पेबल्स हैं 24,000 के एंड बैंक ओवरड्राफ्ट है 6,000 का, इसे ऐड करेंगे 30,000, यानी कि 90,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 3:1 ऑफकोर्स सही है ये, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आई विल सजेस्ट कि आप जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, आप अपने नोट्स में इन्हें साइड बाय साइड जो है सॉल्व भी करते चले। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 तो मैंने आपको ओरली बता दिया, 17 में सिर्फ आपके लिए रीड आउट कर दे रही हूँ। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं अगर सारे नहीं ओरली सॉल्व कर रही हूँ तो भी आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, ये सोच के मत छोड़ दीजिएगा कि इसे बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो तुरंत एट वंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं हमें 40,000, ट्रेड पेबल्स हैं 60,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इन्वेंट्री है, गुडविल दी हुई है, करंट रेशियो विल बी। देखिए इसमें गुडविल आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, गुडविल का तो कोई काम होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो करंट रेशियो है हम उसे सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा है कि कैश बैलेंस ₹5,000, ट्रेड पेबल्स इज 40,000, इन्वेंट्री इज 50,000, ट्रेड रिसीवेबल 65,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 10,000। इसमें लिक्विडिटी रेशियो आपको बताना है स्टूडेंट्स। इन्वेंट्री दी हुई है जिसका कोई यूज़ नहीं होगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 19, करंट एसेट्स दिए हुए हैं, करंट लाइबिलिटीज दी हुई हैं और आपको इन्वेंट्री प्रोवाइडेड है और लिक्विड रेशियो पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स इजी है, करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री माइनस कर दीजिए, आपको लिक्विड एसेट्स मिल जाएंगी, उसी को आप करंट लाइबिलिटीज से डिवाइड कर दीजिए, 1.7:1 आपका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल इम्प्रूव द करंट रेशियो। तो स्टूडेंट्स ऐसे यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं इनमें से पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से करंट रेशियो बढ़ जाएगा या इम्प्रूव कर जाएगा। पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, ये एक ऐसा जो है बेसिकली ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से करंट रेशियो जो है इंक्रीज कर जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो न्यूमरेटर है, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं, और जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या होती हैं, सारी चीज़ें लाइबिलिटीज़ की तरह होती हैं। तो यानी हम जब कैश में पे कर रहे हैं अपने ट्रेड पेबल्स को यानी क्रेडिटर्स को, ठीक है, तो कैश रिड्यूस हो रहा है, उसी अमाउंट से हमारे डिनोमिनेटर में से भी चीज़ें रिड्यूस हो रही होंगी। मान लीजिए 10,000, ठीक है, तो हमें 10,000 अपने क्रेडिटर्स को देने थे, हमने न्यूमरेटर में से भी 10,000 हटाए क्योंकि हमने कैश में पे किया होगा, और डिनोमिनेटर्स में से भी 10,000 हटाया क्योंकि अब क्रेडिटर्स की कोई भी ड्यू हमारे ऊपर नहीं है, ठीक है। तो अब जब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो एक ही सेम अमाउंट से बेसिकली जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है ना डिक्रीज कर जाता है तो जो फ्रैक्शन होगा ना, जो रेशियो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये आप चाहें तो स्टूडेंट्स, अगर जैसे ये तो बहुत ही ईजी सा एक केस था, एग्जाम में अगर आप फंसते हैं इस तरह के किसी क्वेश्चन में, आपको नहीं सॉल्व हो रहा है आपसे, तो आप कुछ भी इमेजिन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि वहाँ के करंट रेशियो जो भी इस केस में रहा होगा वो 2:1 है, ठीक है, आप ऐसा लेकर चलिए और कुछ भी उसे मान लीजिए जैसे 1 लाख इज टू 50,000,
ये अमाउंट भी रख लीजिए, 2:1 है ऑफ कोर्स ये भी, ठीक है। और इसी तरह से दोनों में से 10,000 माइनस करके देख लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। और जितने भी जैसे इस तरह के केसेस और भी दिए हुए हैं, ऑप्शंस हैं ए और बी और सी, ठीक है। इस तरह से भी अगर आप चाहें तो उसमें खुद से इमेजिनरी वैल्यूज पुट करके भी चेक कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व नहीं होते डायरेक्टली आपसे, तो आप जो है इमेजिनरी न्यूमेरिकल्स को लेकर भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल इंप्रूव द क्विक रेशियो। तो इसमें से ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जो क्विक रेशियो को इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ कैश आएगा, ठीक है। गुड्स के जाने का कोई ट्रांजेक्शन जो है गुड्स के रिड्यूस होने का, क्विक रेशियो पे तो उसका असर पड़ेगा नहीं, बट हाँ कैश इंक्रीज होता जाएगा तो वो ऑब्वियसली लिक्विड एसेट्स में ऐड होता जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इसमें से भी ये जो है इंक्रीज ही करेगा, बिकॉज जो हमारे डेटर्स जो हैं वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, ये भी इंक्रीज करेगा क्योंकि इससे भी कैश इंक्रीज हो रहा है जो कि एक लिक्विड एसेट, तो ये सारे ही जो है क्विक रेशियो को आपके इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 22, अ कंपनीज करेंट रेशियो इज 2:1 आफ्टर कैश पेमेंट टू सम ऑफ इट्स क्रेडिटर्स, करेंट रेशियो विल। अभी क्वेश्चन जो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं आपको यही समझा रही थी कि जब हम किसी को पेमेंट करते हैं इस तरह से क्रेडिटर्स को, यानी कि एक एसेट और एक लाइबिलिटी एक ही साथ कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो करेंट रेशियो होता है वो इंक्रीज कर जाएगा स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछ रहा है कि एक कंपनी है जिसकी करंट एसेट्स हैं 8 लाख रुपीज, करंट लाइबिलिटीज दिए हुए हैं, सब्सिक्वेंटली इट परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट, करंट रेशियो विल बी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप क्रेडिट पे परचेजिंग कर रहे हैं तो आपकी जो है परचेजेस में गुड्स जो है इंक्रीज करेंगे और आपके क्रेडिटर्स भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ में दोनों डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में ऐड करके इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.8:1, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 24, अ कंपनीज करेंट एसेट इज रुपीज 3 लाख, करेंट लाइबिलिटीज हैं 2 लाख, सब्सिक्वेंटली इट पेड रुपीज 50,000 टू इट्स ट्रेड पेबल्स, करेंट रेशियो इससे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेंट जो पेबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, यानी हमारे क्रेडिटर्स हैं, उन्हें हम पे ऑफ कर रहे हैं, तो यानी 50,000 आप दोनों में से रिड्यूस कर लीजिए, एसेट्स में से भी और लाइबिलिटीज़ में भी, और फिर उसका रेशियो जो है कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 25। ओके, यहाँ पे 1 लाख के सामने क्वेश्चन मार्क नहीं है स्टूडेंट्स, ये रुपीज़ की साइन थी, पता नहीं इसे रीड क्यों नहीं करता है। तो करेंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी वर रुपीज़ 1 लाख, ठीक है, एंड इट्स करेंट रेशियो इज 2:1। आफ्टर दिस द कंपनी पेड रुपीज़ 24,000 फॉर ट्रेड पेबल्स, ठीक है। दी करेंट रेशियो विल आफ्टर द पेमेंट विल बी, ठीक है। तो इसमें भी आपको कैलकुलेट करना है, आप इसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इजी से क्वेश्चन है ये सब, जितने भी करंट रेशियो पे आई थिंक बेस्ड हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि करंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर 2 lakhs एंड इट्स करंट रेशियो वाज 2.5:1। आफ्टर दिस द कंपनी पेड रुपीज 1 लाख टू अ ट्रेड पेबल, करंट रेशियो ऑफ दिस आफ्टर दिस पेमेंट विल बी, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज में से आप 1 लाख रुपीज़ जो है डिडक्ट कर दीजिए, और यहाँ पे जो करंट रेशियो है, देखिए जितनी भी चीज़ें आपको दी होती ना उन्हें सबसे पहले पुटअप कर लिया कीजिए। करंट रेशियो दिया हुआ है तो आप जो है LHS में 2.5:1 एक जगह लिख लीजिए। करंट एसेट्स अभी नहीं पता है, आपकी करंट लाइबिलिटीज पता है, आप वहाँ लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप करंट एसेट्स को पहले तो कैलकुलेट कर लेंगे, और जब करंट एसेट्स भी जो है आप कैलकुलेट कर लें, उसके बाद ये जो केस दिया हुआ है कि 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट है, फिर उसे आप फर्दर जो है रिड्यूस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं उसमें से 1 लाख रुपीज़, और फिर से जो है रेशियो, न्यू रेशियो जो बना उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप सॉल्व कर लेंगे आई होप। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 27। एक कंपनी की लिक्विड एसेट्स दिए हुए हैं आपको 10 लाख रुपीज़, करंट लाइबिलिटीज दिए हुए हैं 8 लाख, सब्सिक्वेंटली इट परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 1 लाख ऑन क्रेडिट, क्विक रेशियो विल बी। देखिए इन्वेंट्री से क्विक रेशियो का कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन जब आप क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा इस तरह से कि आपके लाइबिलिटीज़ इंक्रीज कर रही है, यानी कि 10 लाख अपॉन 9 लाख हो जाएगा, ठीक है। 8 लाख जो है ये करंट लाइबिलिटीज़ में लाइबिलिटीज़ इन्हांस हो रही हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे आप तो ऑब्वियसली 10 डिवाइडेड बाय 9 1.11 ही होता है, ठीक है। तो 1.11:1 इसीलिए आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 28। कंपनीज लिक्विड एसेट इज रुपीज़ 5 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई आपको 3 lakhs, ठीक है। देयर आफ्टर इट पेड 1 लाख टू इट्स ट्रेड पेबल्स, ठीक है, और क्विक रेशियो आपसे पूछा है, तो ईजी है ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पहले ही जैसा है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द डैश इज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड्स जनरली द लीस्ट लिक्विड एसेट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स
यहाँ पे जो डैश है ना ये मिस हो गए यहाँ पे। इस क्वेश्चन में बेसिकली 29 में 2 डैश होते हैं 2 जगह पे, कहाँ कहाँ, द डैश इज अ मीजर, ठीक है, यहाँ पे, एंड विच जनरली एक्सक्लूड्स द लीस्ट लिक्विड एसिड डैश, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीस्ट लिक्विड एसिड होती है वो होती है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री हम किस में इंक्लूड नहीं करते हैं, हम लिक्विड रेशियोज में इंक्लूड नहीं करते, तो डी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट है। नेक्स्ट ये आप क्वेश्चन नंबर 30 इसमें पूछा है, अज्यूमिंग दैट द करेंट रेशियो इज 2:1 परचेज ऑन गुड्स ऑन क्रेडिट वुड, ठीक है। तो अगर आप गुड्स जो है क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं और अगर आपका करंट रेशियो आपको दिया हुआ है 2:1, तो इससे क्या होगा, करंट जो रेशियो है वो डिक्रीज कर जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम अमाउंट ऐड होता है तो हमेशा जो करंट रेशियो है वो डिक्रीज होता है, और सेम अमाउंट से अगर आप माइनस कर देंगे तो करंट रेशियो जो है इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा शॉर्टकट की तरह, ठीक है। नेक्स्ट ये आप क्वेश्चन नंबर 31, अज्यूमिंग दैट द करंट रेशियो इज 2:1 कैश पेड अगेंस्ट बिल्स पेएबल वुड, ठीक है। तो बिल्स पेएबल के अगेंस्ट अगर आप कैश पे कर रहे हैं, तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से रिड्यूस हो रहे हैं तो इससे करंट रेशियो इंक्रीज कर जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 32, अज्यूमिंग लिक्विड रेशियो ऑफ 1.2:1 कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स वुड हैव नो इफेक्ट ऑन लिक्विड रेशियो, क्योंकि जो कैश है और डेटर्स है वो सेम जो है दोनों ही लिक्विड एसेट्स का पार्ट है, ठीक है। और सेम न्यूमरेटर्स में अगर आप किसी एक अमाउंट से ऐड कर रहे हैं और माइनस भी कर दे रहे हैं वही सेम अमाउंट, तो जो लिक्विड एसेट्स हैं उनका अमाउंट तो चेंज होगा नहीं, तो इसलिए नो इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव लिक्विड एसेट्स के जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो क्या होता है, इसमें 2 ही चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो आप इन दोनों को ही माइनस कर दीजिए करंट एसेट्स में से, तो आपका आंसर आ जाएगा लिक्विड एसेट्स का। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 34, करंट एसेट्स 85,000, इन्वेंट्री 22,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000, लिक्विड एसेट्स क्या होंगी, तो आप माइनस कर सकते हैं, 22,000 एंड 3,000 को माइनस कर दीजिए, 85,000 में से 60,000 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 35, अ कंपनीज क्विक रेशियो इज 1.5:1, करंट लाइबिलिटीज दी हुई आपको 2 लाख, इन्वेंट्री दिया हुआ है 1,80,000, करंट रेशियो पूछा है आपसे। तो स्टूडेंट सबसे पहले जब आपको कोई भी ऐसी चीज़ दी हुई है, जैसे क्विक रेशियो प्रोवाइडेड है ना, तो क्विक रेशियो LHS में हम लिखते हैं ना, जैसे क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, तो आप 1.5:1 इज इक्वल टू करंट लिक्विड एसेट्स अपॉन जो करंट लाइबिलिटीज़ का जो अमाउंट आपको यहाँ दिया हुआ है 2 लाख, इसे वहाँ पे फिलअप कर लीजिए और इस तरह से आप जो है लिक्विड एसेट्स जो हैं उनकी अमाउंट आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसी में आप इन्वेंट्री ऐड कर दीजिए, उसके बाद तो आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं ही, और जो लिक्विड एसेट्स में आपने इन्वेंट्री को ऐड करके जो अमाउंट कैलकुलेट किया होगा वही आपका करंट एसेट्स का अमाउंट बन जाएगा। तो करंट रेशियो निकालने के लिए आप इन करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कीजिए, सिंपल है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछ रहा है कि कंपनी की क्विक रेशियो है 1.8:1, लिक्विड एसेट्स हैं 5,40,000 एंड इन्वेंट्री है 1,50,000, करंट रेशियो पूछा है आपसे स्टूडेंट्स, अगेन पहले वाले जैसे ही केस है ये तो आपसे सॉल्व हो जाएगा आई होप। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पूछा है कंपनी की करंट रेशियो दी हुई आपको 2.8:1, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, लिक्विड रेशियो आपसे पूछा है। देखिए करंट रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, तो हम करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे, इसी में से हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स में से जब रिड्यूस कर देंगे, निकाल देंगे, तो हमारे पास लिक्विड जो एसेट्स होती हैं वो आ जाएगी, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन ही है तो सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 38, अ कंपनीज करंट रेशियो इज 3:1, करंट लाइबिलिटीज़ दिए हैं आपको ₹2,50,000, इन्वेंट्री गिवन है एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है, आपको लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करना है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट रेशियो जो 3:1 है, इसमें करंट लाइबिलिटीज़ भी गिवन है और रेशियो गिवन है, आपको करंट एसेट्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही आप करंट एसेट्स निकाल लेंगे, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस उसमें से माइनस कर दीजिएगा और लिक्विड एसेट्स कैसे आएंगी आपकी कैलकुलेट होंगी इसी तरह से, तो आपका आंसर जो है वो 6,85,000 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 39, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा द लिक्विड रेशियो ऑफ अ कंपनी विल बी, आपसे यहाँ पे लिक्विड रेशियो पूछ रहा है, आपको करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं और इन्वेंट्री दिया हुआ है, ठीक है। तो आप करंट रेशियो के ही थ्रू, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन ही है तो आप करंट एसेट्स सॉल्व कीजिए और उसमें से इन्वेंट्री माइनस करके जो करंट जो लिक्विड रेशियो है बेसिकली उसको लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4:3 आपका आंसर है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 40, करंट रेशियो ऑफ अ फर्म इज 9:4, करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, आपको इन्वेंट्री दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो पूछा है, बहुत ही ईजी स्टूडेंट्स, पहले जैसा ही क्वेश्चन है ये, उसी तरह के क्वेश्चन एक लगातार आते जा रहे हैं, ठीक है। फर्म्स करंट रेशियो दिया हुआ है आपको, करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, वर्किंग कैपिटल पूछा है आपसे,
तो करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल निकालना हमको पता ही है उसका फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 42, कंपनी की जो लिक्विड जो करंट रेशियो है बेसिकली, सॉरी, और लिक्विड रेशियो दोनों ही दिया हुआ है। इफ़ इट्स करंट लाइबिलिटीज़ आर 2 लाख, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो स्टूडेंट्स किसी भी एक में आप स्टूडेंट्स आपको करंट रेशियो 3:1 दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज़ पता है, आप इस तरह से करंट एसेट्स को एक जगह जो है सॉल्व करके निकाल लीजिए, और लिक्विड रेशियो दिया हुआ है इसी, और साथ में जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं ये भी गिवन है। इसको जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको लिक्विड एसेट्स मिल जाएंगे। अब आप करंट एसेट्स जो आपने पहले कैलकुलेट की उसमें से लिक्विड एसेट्स को माइनस कर दीजिए, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। ईजी सा क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा सोचेंगे अगर आप, दिमाग लगाएंगे तो आपको हर चीज़ रिलेटेबल लगेगी। सिर्फ रिलेट करना होता है ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, जहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी और आपसे जो चीज़ पूछ रहा है, बस आप ये समझिए कि आप उसको गिवन जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेट कैसे कर सकते हैं। आपके लिए बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएंगी। करंट जो रेशियो है वो भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 43 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें करंट रेशियो गिवन है, लिक्विड रेशियो गिवन है, करंट एसेट्स पता है, आपको वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बतानी है। ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, ये भी ईजी सा है, सॉल्व कर लीजिएगा इसे भी। And next you have question number 44, current ratio of a company is 2.5:1. If its working capital is 60,000, its current liabilities will be 40,000 आएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर, ठीक है। इसमें आपको जो कंपनी का करंट रेशियो है गिवन है, वर्किंग कैपिटल 60,000 पता है, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, आप सबसे पहले जो इन दोनों का यानी आप करंट एसेट्स को x मान लीजिए और करंट लाइबिलिटीज़ को y मान लीजिए, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 60,000, आप इसको जो है एक इक्वेशन बना सकते हैं। देन आप क्या कीजिएगा कि जहाँ पे करंट रेशियो लिखेंगे, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, वहाँ पे आप करंट रेशियो की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 2.5:1, एंड x और y जो है x अपॉन वाई जब लिखेंगे आप, तो ये जो एक इक्वेशन मैंने आपको बताई कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 60,000, इसमें से y को अगर आप राइट हैंड साइड जो है ट्रांसफर करते हैं, यानी x इज इक्वल टू 60,000 प्लस y, उसको जो है x और y का जो ये रेशियो है करंट रेशियो वाले फॉर्मूले में अगर आप पुट करते हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे। किसी एक के फॉर्म में अगर आ जाएगा कि सिर्फ y के फॉर्म में अगर आप ले आते हैं इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को, तो आप सॉल्व भी कर पाएंगे, दोनों का ही आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। बहुत ही ईजी है ये भी क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 45। देखिए जो भी क्वेश्चन ना आपसे सॉल्व हो पाया आप मुझे बिल्कुल बताइएगा, ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए तभी मैं आपको बता रही हूँ, या तभी मैंने इनमें इंक्लूड भी किए हैं। जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सारे सही फॉर्मूले लगा लो उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्योंकि जिस जगह से ये क्वेश्चन मुझे मिलते हैं कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे मिसप्रिंट या किसी तरह की गलती होती है तो भी वो नहीं सॉल्व हो पाते। बट इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करती हूँ, सो दैट आप तक ऐसा कोई क्वेश्चन ना पहुँचे जिसमें जो है इन्फॉर्मेशन ही गलत हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं, ट्राइड टेस्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपसे सॉल्व हो जाएंगे स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो तो मुझे लगता है सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछ रहा है कि कंपनी की करंट एसेट्स गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, आपको करंट रेशियो निकालना है, ठीक है। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। आपको इसमें करंट लाइबिलिटीज़ नहीं पता है तो आप इस फॉर्मूले में जो चीज़ें गिवन है यानी कि करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल, इनकी वैल्यूज पुट कीजिए, करंट लाइबिलिटी जो कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज कर लीजिएगा, करंट रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 46। कंपनी का करंट रेशियो आपको 2.4:1 गिवन है, वर्किंग कैपिटल है 5,60,000, लिक्विड रेशियो भी गिवन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ईजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपको गिवन है उनको रिलेट करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 47। इसमें करंट रेशियो गिवन है आपको 2.5:1, वर्किंग कैपिटल गिवन है, इफ इट्स इन्वेंट्री इज 52,000, व्हाट विल बी। ऊपर एक क्वेश्चन में मैं ये चीज़ आपको बता रही थी ना स्टूडेंट्स कि अगर आपको करंट रेशियोज गिवन है और वर्किंग कैपिटल गिवन है, यानी कि अगर आप करंट एसेट्स को x ले लें और करंट लाइबिलिटीज़ को y ले लें, ठीक है, तो आप वर्किंग कैपिटल के लिए बोल सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 60,000। इसी तरह से उसको जब पुट करेंगे करंट रेशियो वाले इक्वेशन में तो आप सॉल्व कर लेंगे, दोनों की ही वैल्यू, एसेट्स भी आ जाएगा और लाइबिलिटीज़ भी आ जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज़। उसके बाद जब आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज माइनस कर देंगे तो आपके लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे और आप उसी को करंट लाइबिलिटीज़ से डिवाइड करके लिक्विड रेशियो कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये उसी क्वेश्चन का आई थिंक एक्सटेंशन है, थोड़ा सा ऐड कर दिया है बस एक्स्ट्रा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 48। इफ अ कंपनीज करंट लाइबिलिटीज आर 80,000, वर्किंग कैपिटल इज 2,40,000, इन्वेंट्री इज 40,000, इट्स क्विक रेशियो विल बी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज पता है आपको, वर्किंग कैपिटल भी पता है, इस तरह आप करंट एसेट्स निकाल लेंगे और उसी करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री माइनस करके जो है लिक्विड एसेट्स निकाल लीजिएगा और उसी लिक्विड एसेट को आप करंट लाइबिलिटीज से जब डिवाइड
कर देंगे तो क्विक रेशियो आ जाएगा। 3.5:1 आपका आंसर है, इसे सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 49। कंपनी के लिक्विड एसेट्स हैं 2 लाख रुपीज़, इन्वेंट्री गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी गिवन है, वर्किंग कैपिटल भी गिवन है, करंट रेशियो पूछा। देखिए लिक्विड एसेट्स जब आपको पता है तो आप इसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड कीजिए, आपको करंट एसेट्स मिल जाएंगे। वर्किंग कैपिटल पता है, यानी कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे करंट एसेट्स पता है, वर्किंग कैपिटल पता है, तो आप करंट लाइबिलिटीज़ ऑब्वियसली कैलकुलेट कर ही लेंगे। उसी को आप जो है करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रेशियो निकाल लीजिएगा, वो करंट रेशियो आ जाएगा 4:1। नेक्स्ट यू हैव सॉल्वेंसी रेशियोज। अभी तक हम लिक्विडिटी रेशियोज सॉल्व कर रहे थे स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्वेंसी रेशियोज पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछ रहा है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय, किसी कंपनी की अगर आपको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो है पता करनी है तो वो किससे इंडिकेटेड होता है, डेट इक्विटी रेशियो से। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 सेज डेट इक्विटी रेशियो इज व्हाट, इट्स अ काइंड ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, तो ये देखिए जो दोनों ही क्वेश्चन आप अगर देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये रिलेटेबल आपको लगेंगे, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे का जैसे वाइस वर्सा बोलते हैं ना वैसा है। ठीक है, हो सकता है आपसे इस तरह से पूछे कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी या सॉल्वेंसी रेशियो जो है किसके थ्रू हम पता करते हैं, हम डेट इक्विटी रेशियो के थ्रू पता करते हैं, या फिर इस तरह से पूछ ले कि डेट इक्विटी रेशियो जो है ये किस टाइप का रेशियो होता है, ये सॉल्वेंसी रेशियो होता है। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 52। इसमें पूछ रहा है कि डेट इक्विटी रेशियो इज व्हाट। तो यहाँ पे अब आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, हम इसे जो है डेट इक्विटी रेशियो बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूले भी याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। प्रोप्राइटरी रेशियो पूछ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स इज व्हाट, प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 इज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें है फिक्स्ड एसेट्स गिवन है आपको, करंट एसेट्स हैं, इक्विटी रेशियो कैपिटल गिवन है और रिजर्व है, लॉन्ग टर्म डेट्स है, प्रोप्राइटरी रेशियो पूछा है स्टूडेंट्स। आपको फॉर्मूला पता है, आप पुटअप करेंगे आ जाएगा आंसर, कोई बहुत मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 55, द डैश रेशियोज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू द लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द फर्म। ठीक है, तो सॉल्वेंसी रेशियोज जो होते हैं वो बता सकते हैं आपको कि लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द फर्म में फर्म की जो एबिलिटी है पे ऑफ करने की वो कितनी रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी सॉल्वेंसी रेशियोज हो गए। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 56, इफ डेट इक्विटी रेशियो एक्सीड्स इट इंडिकेट्स रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो अगर डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 से ज़्यादा एक्सीड कर जाए ना, तो इससे पता ये चलता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो रिस्की है। ठीक है, इट इज़ एट रिस्क। तो यहाँ पे अगर 2:1 से ज़्यादा एक्सीड करती है तो ये रिस्की होता है, अगर 2:1 है या उससे कम है तो ठीक है। तो ये 2:1 याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 57, इन डेट इक्विटी रेशियो डेट रिफर्स टू व्हाट। तो जब डेट इक्विटी रेशियो में आप कैलकुलेट करते हैं तो डेट किसको रेफर कर रही होती है, बेसिकली ये जो वर्ड है डेट, ये लॉन्ग टर्म डेट्स को रेफर कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 58। इसमें पूछ रहे कि प्रोप्राइटरी रेशियो इंक्लूड्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड एंड। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो किससे किसे जो है किसका रिलेशनशिप बेसिकली इंडिकेट करता है, ये रेशियो होता है अपॉन प्रोप्राइटरी रेशियोज फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डेट इक्विटी रेशियो इज। तो इसमें से कोई भी जो है डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला नहीं है स्टूडेंट्स, आपका आंसर यहाँ पे होगा डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 60 एंड इक्विटी शेयर कैपिटल आपको गिवन है, रिजर्व्स गिवन है, डिबेंचर्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, डेट इक्विटी रेशियो पूछा है स्टूडेंट्स, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे ऑब्वियसली, बहुत ईजी है। Next, you have question number 61. Debt equity ratio of a company is 1:2. Which of the following transactions will increase it? ठीक है, तो इसमें से ऐसा कौन सा रेशियो है, कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो इस रेशियो को इंक्रीज कर देगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश की वजह से जो डेट इक्विटी रेशियो है वो अगर 1:2 है तो वो इससे इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 62, सेटिस्फैक्ट्री रेशियो बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शेयर होल्डर्स फंड्स इज। ठीक है, तो रेशियो बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शेयर होल्डर फंड इज 2:1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 इज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा डेट इक्विटी रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व्स हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, डिबेंचर्स हैं एंड करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है। स्टूडेंट्स सॉल्व करिएगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सिर्फ बेसिकली फॉर्मूला में पुटअप करनी है, आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ फर्म इट्स डेट इक्विटी रेशियो विल बी। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको उसको यूज
यूज़ करके डेट इक्विटी रेशियो इसमें भी कैलकुलेट करना है आपको। शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व फंड गिवन है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स है, डिबेंचर्स हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा इसे। 37:1 आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 65 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा द प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ अ कंपनी विल बी व्हाट। तो इस केस में आपको प्रोप्राइटरी रेशियो जो है कैलकुलेट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, डिबेंचर्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस भी गिवन है आपको, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन On the basis of following information received from a firm, its proprietary ratio will be, again आपसे proprietary ratio के बारे में पूछा है स्टूडेंट्स। फिक्स्ड एसेट्स हैं ₹3,30,000, करेंट एसेट्स दिए हुए हैं आपको, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व फंड है, ठीक है। 85% आ रहा है स्टूडेंट्स, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई थिंक ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं इधर के जितने भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछ रहा है ऑन दी बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा कंपनीज टोटल एसेट्स डेट रेशियो विल बी व्हाट, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल गिवन है आपको, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म बैंक लोन है। तो इसमें देखिए वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स। जो ये आपको हिंट गिवन है ये क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ और वर्किंग कैपिटल जब गिवन ही है तो आप उसको सॉल्व करके अच्छी तरह से करंट एसेट्स भी निकाल सकते हैं और फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 40% आंसर है आपका स्टूडेंट्स इसमें। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 68 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ फर्म इट्स टोटल एसेट्स डेट रेशियो विल बी। अगेन आपको टोटल एसेट डेप्ट रेशियो निकालना है। तो डेट रेशियो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स भी गिवन है, डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म बैंक डेट्स हैं, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूले में आपको वैल्यूज ही पुट कर। एंड नेक्स्ट विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम एक्टिविटी रेशियोज। सो स्टूडेंट्स हमने स्टार्टिंग में लिक्विडिटी रेशियोज पढ़े, उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियोज पढ़े, अब हम एक्टिविटी रेशियोज पढ़ेंगे एंड इसके बाद आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सो क्वेश्चन नंबर 69 है आपके सामने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपसे पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है तो आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री करना होगा, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा, ठीक है। इसी पे बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें पूछ रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है, क्लोजिंग भी दी हुई है, ठीक है। इससे आप एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास परचेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, ठीक है, सॉरी कैरेजेस हैं, इनवर्ड या आउटवर्ड मेंशन नहीं है, वेजेस हैं एंड आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। 6.2 टाइम्स जो है आंसर आ रहा है आपका, आपको सिर्फ चीज़ें पुट करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 71। इसमें पूछा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको गिवन है 8 लाख रुपीज़, ग्रॉस प्रॉफिट एट है 25%, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, आपको इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगेन कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 भी ऐसा ही है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी, ओके। इसमें आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी दिया होगा, तभी आपसे सिर्फ जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। आपके पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी गिवन है, आपको सिर्फ चीज़ें फॉर्मूले में पुट करनी है, इन्वेंट्री टर्नओवर का जो रेशियो होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले में आपको जहाँ पे रेशियो के लिए हम लिखते हैं वहाँ पे हम 6 टाइम्स ऑलरेडी मेंशन कर देंगे और एवरेज इन्वेंट्री लिख देंगे, और जहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा उसको आप चाहे तो एक्स ले सकते हैं या तो फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख के ही छोड़ दीजिएगा। बाकी की कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तो अमाउंट आपको वैसे भी मिल जाएगा। आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे 4,50,000, ठीक है। इसे सॉल्व करके देखिएगा जरूर, बहुत इजी से क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 73, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ अ फर्म इज ₹80,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज ₹6 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स, इट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको गिवन है, ठीक है। आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इस बार गिवन है और रेशियो भी आपको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, आपके पास बस क्लोजिंग इन्वेंट्री मिसिंग है, ठीक है। जैसे ही आपको ये मिल जाएगी आप एवरेज टर्नओवर जो एवरेज इन्वेंट्री है वहाँ पे पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पे बेसिकली जितनी भी इन्फॉर्मेशन गिवन है आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाले फॉर्मूले को यूज़ करिएगा। उसमें सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को मेंशन कर लीजिएगा 5 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मेंशन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा एवरेज इन्वेंट्री, और जब आपको एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगा और ओपनिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी पता है तो आप क्लोजिंग इनको बहुत आसानी से जो है सॉल्व कर पाएंगे। 1,60,000 आंसर आ रहा है यहाँ पे आपका। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 6 लाख रुपीज़, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी गिवन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग
ओपनिंग इन्वेंट्री इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 8,000 लेस देन दी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके स्टूडेंट्स, इससे अगेन आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से आप सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लीजिएगा, और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इस बार आपको ओपनिंग और क्लोजिंग जो इन्वेंट्री है दोनों का ही अमाउंट नहीं दिया है, दोनों के बीच का एक रिलेशन आपको प्रोवाइडेड है। और ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइनली आपको जो आंसर करनी है वो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है। कंफ्यूज होके जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बिल्कुल जो हम वहाँ पे आंसर मत कर दीजिएगा, दोनों ही आंसर में जो है अवेलेबल हैं। 1,16,000 अगर ओपनिंग इन्वेंट्री आएगा तो उसमें से जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, क्योंकि गिवन है ना, देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री इज 8,000 लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़रूर 1,24,000 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए दोनों ही आंसर में मेंशन है, कहीं ऐसा ना हो आप हैप्पीजार्ड में जल्दी में जो है सिर्फ 1,24,000 जब तक आ गया उसको ही लगा दिया, टिक कर दिया। ध्यान दीजिएगा इसमें आपको दोनों ही चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और क्लोजिंग भी कैलकुलेट करनी है, बट आंसर आप ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए देंगे, ये बात याद रखिएगा ज़रूर से। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी कभी हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम में ऐसा होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 है आपके पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको इसमें दे रखा है 2 लाख रुपीज़, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है आपके पास 5। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास बता रखा है 25%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 8,000 मोर देन दी ओपनिंग इन्वेंट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, अगेन इसमें क्लोजिंग एंड ओपनिंग के बीच में एक जो है रिलेशन आपको प्रोवाइडेड है। इस बार आपसे क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में पूछा है। ठीक है, तो आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 76, इसमें पूछ रहा है कि इफ द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज डिवाइडेड बाय 365 इट बिकम्स अ मेजर ऑफ। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को डिवाइड कर दें 365 में, ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू 365, तो ये क्या बन जाता है, क्या मेजर इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री के लिए एक मेजर बन जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। एंड ये इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टूडेंट्स, इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे पास, इफ एवरेज इन्वेंट्री इज 50,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है 2,000 लेस देन दी ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी जितनी भी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी 2,000 लेस उससे करेंगे आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों को ही आंसर में बताना है। ठीक है, आपके पास एवरेज इन्वेंट्री है, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा सोल्यूशन है इसका बेसिकली। ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे ऑफ कोर्स। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 78, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000 है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको गिवन है 7,20,000। व्हाट विल बी द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सो स्टूडेंट्स, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री को यूज करके आप सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कीजिएगा, और उसके बाद आपके पास कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इसको पुट करके आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ कोर्स कैलकुलेट कर ही लेंगे। ये 16% आ रहा है स्टूडेंट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79, एवरेज इन्वेंट्री आपको गिवन है स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है 8। ठीक है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अमाउंट। ठीक है, तो ये 1,20,000 आ रहा है आपका। सॉल्व करके देखिए स्टूडेंट्स, इजी है सारे क्वेश्चन ही। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछ रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री 75,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको 6 गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट, आपको ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी गिवन है। स्टूडेंट्स, ईजी है ये क्वेश्चन भी, आपको सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है। क्वेश्चन नंबर 81 है, इसमें पूछे कि ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 है, परचेजेस 4 लाख है, परचेजेस रिटर्न गिवन है। ठीक है, व्हाट विल बी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लेस देन ओपनिंग इन्वेंट्री बाय 8,000। इसमें क्लोजिंग एंड ओपनिंग इन्वेंट्रीज के बीच में एक रिलेशन आपको गिवन है, दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 8,000 लेस देन, ठीक है, इज लेस देन ओपनिंग इन्वेंट्री बाय 8,000। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री का जो भी अमाउंट होगा उससे 8,000 कम है आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये 11 टाइम्स इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करके देखिएगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 82, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। आपसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूछा है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ना, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल्स। ठीक है, तो आपको एवरेज डेटर्स और एवरेज बिल्स रिसीवेबल पता होने चाहिए, इसका सम आपको ऐड करना है, ये डिनोमिनेटर में जाएगा और न्यूमरेटर में जाएगा आपका नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है स्टूडेंट्स। कई बार इस तरह से आपको कैलकुलेशन बेस्ड नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो फॉर्मूले भी सारे याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर
3 इसमें पूछा है कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको गिवन है 9 लाख रुपीज़, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये भी गिवन है 3 लाख रुपीज़, डेटर्स गिवन है 1 लाख, बिल्स रिसीवेबल है 20,000, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको बताना है यहाँ पे 5 टाइम्स आ रहा है। स्टूडेंट्स कैलकुलेट करके देखिएगा, आई होप आपको करेक्ट आंसर मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है। इसमें पूछ रहा है कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 27 लाख। ठीक है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 18 लाख है, ओपनिंग डेटर्स गिवन है, क्लोजिंग डेटर्स भी गिवन है, बट इस बार आपको प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स भी गिवन है 60,000। ठीक है, इससे आपको पहले आपको जो है एवरेज डेटर्स की वैल्यू निकालनी है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फिर आ जाएगा आपका। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको फॉर्मूले में पुट करनी है बस। क्वेश्चन नंबर 85 है, इसमें पूछा है कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 24 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको ओपनिंग डेटर्स भी पता है, क्लोजिंग डेटर्स आपको इस बार कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स। कभी आपको जो है, मैं अभी आपको कही रही थी कि सिर्फ एक ही कोई चीज़ जो है आपको अननोन दी जाती है, अदरवाइज सारी चीज़ें आपको बताई दी जाती हैं। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 86 में भी आपको जैसे जो है रेशियो गिवन है स्टूडेंट्स, आपको यानी इस बार जो रेशियो का फॉर्मूला होता है उसमें जब आप बाकी चीज़ें पुट करेंगे, आप रेशियो की जगह 8 टाइम्स पुट कर सकते हैं। और जो चीज़ें कोई एक जो चीज़ आपसे पूछी होगी, जैसे इसमें आपको क्लोजिंग डेटर्स कैलकुलेट करना है और क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में एक आपको रिलेशन प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो इस तरह से सिर्फ एक ही कोई चीज़ अननोन छोड़ी जाती है स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करने के लिए। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 86 में क्या क्या गिवन है, अ फर्म मेक्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2,40,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपका 8 टाइम्स है, क्लोजिंग डेटर्स आपको जो है कैलकुलेट करना है, 33,000 आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर 87, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 3 लाख रुपीज़, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको गिवन है ऑलरेडी, क्लोजिंग डेटर्स अगेन आपको कैलकुलेट करना है। इफ़ क्लोजिंग डेटर्स आर 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू ओपनिंग डेटर्स, यानी कि क्लोजिंग डेटर्स जो है डबल हैं, यानी 2 टाइम्स है किसके, ओपनिंग डेटर्स के। अगेन आपको एक रिलेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, क्लोजिंग डेटर्स अगेन आपको कैलकुलेट करना है, पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 86 जैसा ही। नेक्स्ट ये आप क्वेश्चन नंबर 88, इसमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको गिवन है 5,60,000, डेटर्स की वैल्यू गिवन है, बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू गिवन है, एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट्स, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट ये आप क्वेश्चन नंबर 89, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको गिवन है 6 लाख रुपीज़, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको गिवन है 1,50,000, डेटर्स की वैल्यू है, बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू है, आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड अगेन जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, 3 मंथ्स आंसर आ रहा है आपका इसमें। क्वेश्चन नंबर 90 है आपके पास, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा कंपनीज क्लोजिंग डेटर्स विल बी व्हाट। इसमें आपको कंपनी के क्लोजिंग डेटर्स कैलकुलेट करने हैं। आपके पास इन्फॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको पता है 9 लाख है, एवरेज कलेक्शन पीरियड है 2 महीने का। ठीक है, 2 मंथ्स ये ऑलरेडी गिवन है। ओपनिंग डेटर्स आपके पास 15,000 लेस एज कम्पेयर टू क्लोजिंग डेटर्स। ठीक है, तो जितने भी जो आपका ओपनिंग डेटर्स है और क्लोजिंग डेटर के बीच में आपको एक रिलेशन दे रखा है, दैट ओपनिंग डेटर्स आर 15,000 लेस देन क्लोजिंग डेटर्स। ठीक है, तो ये जितना भी क्लोजिंग डेटर्स का अमाउंट होगा उसमें से आपको 15,000 माइनस कर लेना है, आपका ओपनिंग डेटर की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स। एक रिलेशन यहाँ पे स्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी, आई थिंक इसके बेसिस पे आप इसे यूज़ करके बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 91, टोटल क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ अ फर्म इज 5,40,000, एवरेज कलेक्शन पीरियड अगेन आपको गिवन है। इस बार ओपनिंग डेटर्स आपको डायरेक्टली गिवन है 1,10,000, आपको सिर्फ क्लोजिंग डेटर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि आएगी 1,60,000, कैलकुलेट करके देखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये आप क्वेश्चन नंबर 92, इसमें पूछा है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। अभी तक हमने ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो जो है देखा था, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी देखें। अब हम ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो को देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले तो फॉर्मूला पूछा है, बी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल्स पेबल। तो जितने भी पेबल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ट्रेड पेबल्स, उसमें कौन कौन से आते हैं, ट्रेड पेबल्स में से क्रेडिटर्स होते हैं और बिल्स पेबल होते हैं। इन दोनों का एवरेज निकाल के हम अगर सम अप कर लें तो ये हमारा जो है डिनोमिनेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर में आएगा आपका नेट क्रेडिट परचेजेस। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। सारे फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछ रहा है आपको क्रेडिट परचेजेस गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर्स गिवन है, आपको क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी गिवन है। इसमें आपको सिर्फ रेशियो कैलकुलेट करना है, चीज़ें फॉर्मूले में सिर्फ पुट करनी है। ईजी सा क्वेश्चन है, ऐसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये आप क्वेश्चन नंबर 94, टोटल परचेजेस गिवन है आपको 4,50,000, कैश परचेजेस भी गिवन है 1,50,000, क्रेडिटर्स गिवन है, बिल्स पेबल्स गिवन है, आपको इसमें रेशियो कैलकुलेट करना है जो कि आएगा 5 टाइम्स। करके देखिएगा स्टूडेंट्स, इजी है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं, इसमें क्या है, क्रेडिट परचेज गिवन है 6 लाख रुपीज़,
ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो है आपके पास 5, ठीक है, तो इस बार आपको रेशियो पहले दे दिया है। इस बार आपको क्लोजिंग क्रेडिटर्स कैलकुलेट करने हैं। इफ़ क्लोजिंग क्रेडिटर्स आर 10,000 लेस देन ओपनिंग क्रेडिटर्स, ठीक है, तो स्टूडेंट्स जितने भी ओपनिंग क्रेडिटर्स की जो भी कुछ वैल्यू होगी ना, क्लोजिंग क्रेडिटर्स आर 10,000 लेस देन दैट वैल्यू, यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर्स मान लीजिए जो कुछ भी होगा उसमें से 10,000 रिड्यूस कर देंगे, आप निकाल देंगे तो आएगा क्लोजिंग क्रेडिटर्स, जो कि आ रहा है फाइनली आपका आंसर 1,15,000, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 96, इसमें आपको क्रेडिट परचेजेस गिवन है, कैश परचेजेस भी गिवन है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल गिवन है, आपको एवरेज पेमेंट पीरियड जो है कैलकुलेट करके बताना है स्टूडेंट्स, ये आ रहा है 4 मंथ्स, ठीक है, सारे ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यू हैव करंट एसेट्स आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 97 में, करंट लाइबिलिटीज भी गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, आपको इस बार वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। सो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको ये बात कह ही रही थी कि जितने भी आपको जो है फॉर्मूले बेस्ड अगर क्वेश्चंस आते हैं आपके पास जो है एग्जाम में, तो आप फॉर्मूले जो है किस तरह से याद रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो जितने भी जो हेडिंग्स हैं बेसिकली, ठीक है, अभी हमने सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो से स्टार्ट किया था, लिक्विडिटी रेशियो में जितने भी रेशियोज आते हैं आप उन्हें एक जगह लिख लें, फिर एक हेडिंग आप जो है सॉल्वेंसी रेशियो की रखिए, उसमें जितने भी सारे सॉल्वेंसी रेशियो के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी रेशियोज आते हैं उसमें उसे एक जगह नोट कर लीजिए। देन एक्टिविटी रेशियो, और अभी हम आगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, उसके भी जो है आप सारे ही जो है फॉर्मूले आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो उस क्वेश्चन में पूछा था, जो कि आएगा 7%, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 98, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो विल बी व्हाट। अगेन आपसे वही वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पूछा, आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है लिक्विड एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, करंट लाइबिलिटीज गिवन है, आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बताना है स्टूडेंट्स, तो ये भी इजी है, सॉल्व करके देखिएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछ रहा है कि अफर्म्स करंट एसेट्स आर ₹3,60,000, करंट लाइबिलिटीज़ है स्टूडेंट्स, वो बाय मिस्टेक पूरी तरह से टाइप नहीं हो पाया शायद, तो करंट लाइबिलिटीज़ फ्रॉम ऑपरेशंस इज ₹12 लाख, ठीक है। इट्स वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज़ व्हाट, तो ये आएगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 100 ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे बेस्ड हैं। अभी मैं आपको कही रही थी कि ये चारों हेडिंग्स जितने भी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं बेसिकली हम वो सारे ही यहाँ पे आज इस वीडियो के थ्रू कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज एंड एक्टिविटी रेशियोज कवर कर लिया है, अब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स इन सभी रेशियोज के सबसे पहले तो फॉर्मूले आप ज़रूर जो है एक जगह पे अलग अलग इस तरह से सेगमेंटेड वे में जो है नोट कर लीजिएगा, लिक्विडिटी रेशियोज के की हेडिंग डाल के उसके अंडर में आने वाले सारे रेशियोज़ को, फिर इसी तरह सॉल्वेंसी, इसी तरह एक्टिविटी और इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को भी जो है आप उसके सारे फॉर्मूलेज नोट करके रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत काम आएंगे आपको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 100 है, इसमें पूछ रहा है कि आपको ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, परचेजेस गिवन है, वेजेस की वैल्यू गिवन है, कैरेज इनवर्ड पता है, सेलिंग एक्सपेंसेस भी पता है हमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो 30 लाख गिवन है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसमें कैलकुलेट करना है, जो कि आएगा 21%। आप चीज़ें फॉर्मूले में पुट करके देखिएगा स्टूडेंट्स, आई होप बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है आपके पास, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको गिवन है 4 लाख रुपीज़, और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 21 लाख रुपीज़, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न ₹1 लाख है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 19,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगेन आपको कैलकुलेट करना है, जो कि आएगा 20%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है, अ फर्म है स्टूडेंट्स वो, ठीक है, तो अ फर्म्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज ₹3,60,000, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज गिवन एज ₹70,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज ₹3,61,200। इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगेन कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 103, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी व्हाट। अगेन आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, इस बार आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, ऑफिस एक्सपेंसेस गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको बतानी है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख गिवन है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसमें कैलकुलेट करना है, 16% आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 6 लाख रुपीज़ एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट, इट इज़ 1 लाख, ठीक है। आपका अमाउंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख आंसर आएगा। एंड स्टूडेंट्स अगेन आई विल रिपीट कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ इनके हिसाब से वो ना सॉल्व हो पाए तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ मेंशन ज़रूर कीजिएगा अपनी प्रॉब्लम्स को, या किसी क्वेश्चन में आपको जो है ये नहीं समझ में आ रहा कि इसे सॉल्व कैसे करना है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे आपको ये तो बता ही दे रही हूँ कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है। बट अगर स्टिल आपको नहीं समझ में आता है कोई भी क्वेश्चन, आपको जो भी प्रॉब्लम रहेंगी, जो भी क्वेरीज रहेंगी इस वीडियो से एसोसिएटेड, आप उसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मैंशन कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स का जो है रिप्लाई करूँगी। क्वेश्चन नंबर 105
5 है, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज ₹6 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, इस बार आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पता है 20% ऑफ रेवेन्यू है। इसमें आपको अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है, जो कि आएगा 1,20,000। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 106। इसमें पूछ रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 1,80,000, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। इस बार आपको ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू अगेन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, गिवन जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको सिर्फ पुटअप करना है। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव ऑपरेटिंग रेशियो। आपको पूछ रहा है स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो क्या होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो इस तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो है स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड होल डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको कहा कि फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आते हैं, तो यहाँ पे आप सारे फॉर्मूले ज़रूर से याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह से अगर आपसे ऑपरेटिंग रेशियो डायरेक्टली पूछ लेगा तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सही आंसर देने के लिए। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 108, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पूछा आपसे यहाँ पे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट निकालने पे हमें क्या मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप द क्वेश्चंस वर क्लियर टू यू स्टूडेंट्स, एज आई अपलोड videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet, and please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box and stay tuned to my channel। और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी टॉपिक में कोई भी confusion है तो mention that in the comment box, I will include them as well। and stay home, stay safe, please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel। Happy learning students।